दोस्तों, समरावता प्रकरण और एसडीएम थप्पड़कांड में नरेश मीणा करीब 5.5 महीने से जेल में बंद है और टोंक कोर्ट के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई बार बार रद्द हो रही है। उनको कई मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन समरावता में आगजनी और एसडीएम थप्पड़कांड मामले में पेंच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिल पाई। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह से मुलाकात कर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने समरावता गांव को न्याय और नरेश मीणा की रिहाई का आश्वासन दिया था। लेकिन सीएम आश्वासन के 2 महीने बाद भी नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिल पाई, जिससे सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच टोंक के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। पिछले 4 दिन से किसान कृषि उपज मंडी टोंक में धरने पर बैठे हैं, क्योंकि टोंक के किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, जिसको लेकर कई बार एसडीएम कलेक्टर को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन किसान भाइयों की कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, जिससे परेशान होकर किसान भाई अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। क्या नरेश मीणा जेल के बाहर होते तो किसानों की आवाज बुलंद करते और जिले के किसान भाइयों की ऐसी स्थिति नहीं होती? आखिरकार किसान भाई अपनी किन किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। पिछले 4 दिन से कृषि उपज मंडी टोंक में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। चौथे दिन एसडीएम हुकीचंद रोलानिया धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और धरना दे रहे किसान नेताओं व किसानों से बातचीत की। करीब 1 घंटा चली बैठक के बाद एसडीएम ने किसानों की बात कलेक्टर सौम्या झा को अवगत कराने की बात कही। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव अकबर खान ने धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर धरने में शामिल हुए। किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी व लोकसभा प्रभारी भरत राज मीणा ने बताया कि वार्ता के दौरान किसानों ने एसडीएम के समक्ष बिसलपुर बांध से किसानों के लिए नो टीएमसी का प्रस्ताव, गलवा बांध का निर्माण सिंचाई सुविधाओं के लिए बना, जिसमें सिंचाई को प्राथमिकता दिए जाने, इसरदा बांध से निवाई क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाने, नहरों की व्यवस्था के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करवाने की बात की है। गांव के सुअरों को उठाने के लिए टेंडर जारी करना, बनेठा से ककोट 10,000 बीघा जमीन पर गो अभ्यारण्य का निर्माण करना, 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को नए खरीद केंद्र बनाने के प्रस्ताव भिजवाने, निवाई पीपलू में अतिवृष्टि का नुकसान अन्य तहसीलों के समान ही वर्षा रिकॉर्ड को आंकलन मानकर रिपोर्ट सरकार को भिजवाने, फसल बीमा योजना, आपदाएं राहत कोष का पैसा किसानों को तत्काल दिलवाने, इसरदा बांध विस्थापितों किसानों को वर्तमान मुआवजा 11,80,000 रुपए प्रति बीघा जमीन दिए जाने, बिसलपुर बांध विस्थापितों 1998 से सिवायचक भूमि पर बस रहे हैं, जबकि सरकार ने आदेश निकाले हैं कि 2017 से सिवायचक जमीन पर बसे होने से आबादी घोषित किया जाए एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने, निवाई कृषि उपज मंडी को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित करने, गोहरपुरा गांव में राधेश्याम जाट के मोहल्ला में नई पाइपलाइन डालने के बाद भी पेयजल का पानी उपलब्ध नहीं होने आदि मुद्दे रखे गए। इस दौरान जिला अध्यक्ष गोपीलाल जाट, संयोजक बद्रीलाल गुर्जर, महामंत्री हरिशंकर धाकड़, उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल आदि वार्ता चर्चा में मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार टोंक जिले के किसान भाइयों की मांगों पर क्या कदम उठाती है। हालांकि टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा को इस धरने के संदर्भ में एसडीएम ने रिपोर्ट दे दी है, क्योंकि एसडीएम किसानों से बातचीत करने के लिए टोंक कृषि उपज मंडी आए थे, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।